कानूनन तौर पर सीमा हैदर जाएगी भारत, कानूनन तौर पर सीमा हैदर जाएगी भारत, कानूनन तौर पर सीमा हैदर जाएगी भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मैं अभी खड़ी हूँ सुप्रीम कोर्ट में और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उमेश कुमार शर्मा जी हैं। जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वी का मतलब ही होता है ऐसे लोग जो भारत में जन्मे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता हो, लेकिन जब दवी में जुड़ जाए पाकिस्तान के नागरिक या फिर वैसे घुसपैठिए जो जबरन भारत में घुसे हैं, इस पर सवाल उठ जाता है। अब जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद ये मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और लगातार भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी अवैध लोग हमारे देश में हैं और चाहे वो पाकिस्तानी वैध तौर पर भी क्यों ना हमारे देश में रह रहे हों, उन्हें सबको उनके देश वापस भेजा जाए। तो आइए इसी मसले पर बात करते हैं। सर, आपका पहले बहुत सारा मैं स्वागत करूंगी। सबसे पहला सवाल सर मेरा कि जिस तरीके से जो एजेंसियां काम कर रही हैं और अभी बहुत सारे ऐसे फिगर सामने आए जिसमें ये देखने को मिला कि वैध तौर पर तो लोग हैं ही, यहाँ पर अवैध घुसपैठिए बहुत ज्यादा, और खास करके पाकिस्तानियों की बात करें तो वो भी हैं। तो सर ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, ये संभव तो ये पहले से चल रहा था और खूब जोर जबरदस्त चल रहा था। ये तो आपने गौर करेंगे तो कश्मीर में जो घुसे थे वो कबीलाई लोग थे और वो जबरदस्ती घुस गए। उसकी वजह से पीओके बना, उन्होंने एक बड़ा हिस्सा देश का कब्जा कर लिया। वो सब पाकिस्तान के लोग थे। उसके बाद भी आप देखेंगे कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में ये इन्फिल्ट्रेशन चलता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आईटी टूल्स की वजह से इन बातों को पकड़ लेती है। जैसे आपका कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई थंब इम्प्रेशन आ गया या नाम आ गया, अब आपका नाम आ गया या कुछ और आ गया, तो वो डेटा परमानेंट आ जाता है। उसको टैली करा के क्रॉस चेक करके चेक करके पकड़ा जा सकता है। ठीक है। और पहले की सरकारों ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी आप ध्यान करेंगे 2 साल पहले सीएए एनआरसी यही विषय था और ये विषय इसको राजनीतिक रंग कुछ और दे दिया गया कि आपके कागज चेक होंगे, भगाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हर देश की संप्रभुता, जिसको हम सोवरेनिटी कहते हैं, उसका एक पार्ट है। आप उसको चैलेंज करके यहाँ नहीं रह सकते हैं। आप रहे यहाँ, खाए यहाँ का, गाए दूसरे देश का। आप देखेंगे कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है या कुछ भी होता है तो वैसी दशा में पटाखे फूटते हैं पाकिस्तान के जीतने पे। तो ये वही लोग हैं और अब सरकार की इच्छा शक्ति है उसके कारण और जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है उसके कारण अब इनके दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं। और जो ये पहले से करते आ रहे थे, जो पहलगांव में अभी किया है, तो उसकी वजह से भारत की जनता भी जागरूक हो गई है कि ऐसे लोगों को हमें देश में नहीं रहने देना। जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो उसको अब सरकार गंभीरता से, सरकार हमारी सरकार है, वी द पीपल, जैसा आपने कहा। वी द पीपल का मतलब जो वोटर होता है, जो भारत का नागरिक है, उसके लिए वी शब्द है। तो उसमें जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे लोग हैं या छल कपट से नाम बदल के या गलत आइडेंटिटी लेकर रह रहे हैं, तो इसको अब ट्रैक करना आसान हो गया है और इस पर सरकार काम कर रही है। तो चाहिए ये जितने भी भारतीय लोग हैं, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। और ये जो धर्म विशेष को लेके जो बातें उठाई जाती हैं उसको उस चश्मे से देखना चाहिए कि ये क्या है, इसकी आड़ में क्या हो रहा है और आतंकवाद क्यों आ रहा है और पूरे ग्लोब पर इस्लाम आतंकवाद का एक पर्यायवाची क्यों बन गया है। इसको आप देखेंगे, समझेंगे, इसमें छल है, कपट है, धोखा है, क्राइम तो खैर है ही है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो गहरे से समझ में आएगा। जो हमारी सरकार कर रही है, सरकार की एजेंसीज इसमें हैं, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, पुलिस के पास भी पावर होती है, अदरवाइज भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के पास पावर होती है। तो वो गियर अप हो गई है और काम हो रहा है। तो हम सबको ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हो पाएंगे। सर, अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि ऐसे लोग जो भारत के नहीं हैं
भारत के नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से तमाम डिमांड करते हैं और इनके डिमांड को लेकर कोई और नहीं बल्कि भारत के लोग ही कोर्ट में पहुंचते हैं याचिका के लिए। अभी कुछ दिन पहले का ही मैं बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल यहाँ पर आया हो। तो ये इस तरह के लोग जो ऐसे लोगों को जो हमारे देश के नहीं हैं और हमारे देश में हमारा ही हक खा रहे हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग के लिए जो दूसरे देश के हमारे देश के लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला इंप्रेशन तो यही होना चाहिए कि ये सब लोग देश विरोधी हैं। देशद्रोही तो आप नहीं कह सकते। देशद्रोही कहने के लिए उनके और जो कारनामे जब उजागर होंगे तब उनको देशद्रोही भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश विरोधी हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लूटने के लिए ये इस तरह का स्वांग रच रहे हैं। और जो अब भारत सरकार की मजबूरी है कि बहुत सारे कन्वेंशन हमने साइन किया हुआ है। UNHCR की कन्वेंशन है जिसमें कि वो रिफ्यूजी जो लोग यहाँ हैं उनके बच्चों को UNHCR की कुछ NGOs हैं जो इनको पढ़ाती लिखाती हैं, लेकिन उनके बिहेस्ट पे पिटीशन डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा गया तो ऐसे देश में ऐसा ऑर्डर कराया गया जहाँ पर कि बच्चों को अभी पढ़ाई के साधन नहीं मिल रहे हैं। तो वैसी देश में कोई बाहर विदेशी जो देश के लोग हैं, जो बच्चे हैं या दुश्मन देश के जो बच्चे हैं, उनको हम आगे कर दें और हमारे बच्चों को पीछे कर दें, तो ये कहाँ का न्याय है? ये इस पर गंभीरता से सबको ये भी है सर कि जैसे हमारे जो देश में जो 27 लोग चले गए, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी पत्नियां थी, क्या उनके ऊपर मानवता दिखाई गई? क्या उनके ऊपर रहम दिखाया गया? तो अगर हमारे देश के लोग हमारे देश में महफूज नहीं हैं, हमारे घर में ही हमें मारा जा रहा है और ऐसे लोगों के लिए लोग कोर्ट पहुंचते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? क्या इसको लेकर कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, कोर्ट तो बिल्कुल संज्ञान लेंगी, लेकिन उससे पहले जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने वो पिटीशन लगाई थी कि रोहिंग्या के बच्चों को भी यहाँ पर बांग्लादेश के बच्चे हैं, अफगानिस्तान के बच्चे हैं, बर्मा के हैं, रोहिंग्या के हैं, जो यहाँ हैं उनको स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया। तो अब वो भारत की जनता उन लोगों को ढूंढ कर और पूछे कि जो ये 25 लोग मारे गए हैं, इनके बच्चों के लिए आप कौन सी पिटीशन लगाएंगे, आप बताइए। पहली बात, जब आप उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, उनकी गतिविधियां देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि विदेश से पैसा आता है, किस तरह से ये पैसा किसी गलत रूट से आता है, NGO के नाम पर आता है और किस तरह से लोगों में बंदरबाट होती है। और कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश के जो देशद्रोही लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, उनको अपने भाड़े के टट्टू के रूप में ही प्रयोग कर रही है। तो भारत की जनता को सबसे पहले सजग होना होगा। जनता अगर सजग हो जाएगी तो न्यायालय ऑर्डर नहीं करेगी, अगर करती भी है तो उस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, ये पता है। और चूंकि न्यायालय भी जनता की ओर देखती है, जनता किस चीज़ का विरोध करेगी, किस चीज़ का नहीं करेगी, उसको देख समझ के ही ऑर्डर किया जाता है। तो जब इन चीज़ों का विरोध होना शुरू हो जाएगा, पुरजोर रूप से इनको रोकने की कोशिश शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि न्यायालय हाथ खींच लेगी। अब हमारे कानून, हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जहाँ तक जो तर्क संगत या कानून संगत बातें हैं वहीं तक करेगी। उससे आगे जो ऐसा नहीं होगा कि हमारे बच्चों को बाहर रखा जाएगा और रोहिंग्या के बच्चे एयर कंडीशन स्कूल में जो पढ़ेंगे या दिल्ली सरकार पहले जो कर रही थी वो सब नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। और कहीं ना कहीं इस चीज को हम देख भी सकते हैं क्योंकि अभी एक केस जब पहुंचा था, यही किसी पाकिस्तानी महिला पहुंची थी कि काफी टाइम हो गया मेरी शादी को हुए और मुझे यहाँ रहने दिया जाए, तो जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, केंद्र के हाथ में सब कुछ है, इसमें कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं करेगी। सर, मेरा सवाल है कि जो 27 लोग गए उसमें बहुत सारी देश की बेटियां हैं, उनकी जो बीवियां थी वो, उनमें से एक बहन ने कहा कि जो आतंकवादी आए थे वो कहा गया कि वो पाकिस्तानी थे, और बट ऑब्वियस है कि ये सारा जो खेल होता है पाकिस्तान के तरफ से ही रचा जाता है। लेकिन जो बॉर्डर का जो दायरा था वो 400 किलोमीटर का था, तो उसका कहना है कि भाई 400 किलोमीटर क्या पूरी रात
उसने क्रॉस करके वो 400 किलोमीटर क्रॉस कर गया, अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? तो सर जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारा ये सारा सिस्टम है, उसके ऊपर भी उस बच्ची ने, उस बेटी ने सवाल उठाए। तो मेरा सवाल है कि सर जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, सुरक्षा एजेंसियों का रोल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नहीं आ रहा? बिल्कुल कहीं न कहीं आ रहा है। अब देखिए, हमारे जो संवैधानिक ढांचा है वो ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट है तो इस केस विशेष में आप कहेंगे तो जम्मू कश्मीर का सब्जेक्ट हो गया लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिसिंग उनकी हो गई। चूंकि वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वहाँ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, डिफेंस के सारे लोग वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन वो रात को या दिन में कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको पकड़ने के लिए बैठे हैं। जो छद्मवेश से घुमा फिरा कर, मान लीजिए नेपाल चला गया, नेपाल से हमारा बॉर्डर ओपन है, वहाँ से वो बाई रोड आ गया, कश्मीर में आ गया और इस तरह के कारनामे कर दिए, और वो अभी भी वहाँ रह रहा है, उसको बिरयानी खिलाई जा रही है। और कुछ नकली झूठे लोग छाती पीटने वाले आ गए हैं। तो इस चीज को जनता को गंभीरता से सोचना होगा। भारत देश में, जैसे जहां भी मैं रहता हूं, आप रहते हैं, आप गांव में कोई भी बाहर का आदमी आ जाता है, शहर में भी, कॉलोनी में, कहीं भी कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है। और जैसे ही उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है तो लोग उसको जागरूक होकर रोकते हैं, टोकते हैं, पुलिस के हवाले भी करते हैं। यहाँ इतने बड़े एमुनिशंस लेकर, इतनी तैयारी के साथ आकर, कैमरे के साथ आकर इस तरह का कांड कर गए, सबको सबका फेस दिखाई भी दे रहा है। तो वैसी दशा में क्या जागरूक होकर हमें इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए? हमें इस तरह की जागरूकता हमारे लोगों के बीच में, हमारी जनता के बीच में भी होना चाहिए। सब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, हम बहुत प्राकृतिक रूप से हम विशाल हैं, ये कहा जा सकता है। तो हम वो जो यूरोपियन कंसेप्ट है कि मैन टू मैन फिल्टर लगा देंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हालांकि अब टेक्नोलॉजी के प्रभाव से ये सब चीज़ें होने लगी हैं। तो इन चीज़ों को जनता को आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना होगा। ये हमारी डेमोक्रेसी है, हम वोटर हैं, लेकिन हमारा काम वोट देने तक ही नहीं है, हम वोटर भी हैं, हम भारत के नागरिक भी हैं और ये देश हमारे लिए है, ये सबको सोचना होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, और आप खुद कह रहे हैं कि अब जनता खुद बाहर निकल रही है और सवाल जवाब जब से ये मैटर हुआ है 22 तारीख का। सर एक मैटर है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपको पता होगा कि जब 5 प्रतिबंध लगाए गए पाकिस्तानियों पर, तो एक बड़ा प्रतिबंध था कि 48 घंटे के अंदर सब लोग देश छोड़ दें। अब ये बहुत ही क्योस हुआ। अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं बॉर्डर पे हैं, जिसको पाकिस्तान लेने को राजी नहीं है। एक महिला है सीमा हैदर, सारे लोग चले जाते हैं, ये महिला वहीं बनी हुई है, अभी तक गई नहीं है। और इसके ऊपर जो दलीलें दी गई उसके वकील के द्वारा, वो कहे क्योंकि इसका मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो एक तरफ तो कोर्ट अपनी तरफ से कह रही है कि सिक्योरिटी रीजन है, पाकिस्तान के मैटर को हम उठाएंगे ही नहीं, और दूसरी तरफ जो है उसके वकील कहते हैं कि कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है, इसीलिए इसको हम भेज नहीं सकते, ये नहीं जाएगी। और यही नहीं, सरकार भी पूर्णतः इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जनता ही पूछ रही है, जनता ही आज बाहर है, वही पूछ रही है कि हमें बताया जाए कि जब सारे पाकिस्तानी चले गए तो इसको क्यों नहीं भेजा जा रहा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बहुत गहरी साजिश है। लोग गौर करें कि एक ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में मिक्स होकर, हमारी भाषा बोलकर और छद्म रूप से आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जो लार्जर इंटरेस्ट होता है, आप इसको एनजीओ से एडवांस रूप एक देख लीजिए। इसके पहले जो एनजीओ के कारनामे हुए हैं आपको सबको पता है, गुजरात के दंगे का जो कलर दिया गया वो सबको पता है, और किस तरह से नेताओं को घेरा गया, किस तरह से जेल में डाला गया। उसके बाद जो लोग करने वाले थे, जो एनजीओ थी, जो भी लोग थे इसमें करने वाले, उनका क्या हश्र हुआ, वो कैसी हरकतें करते पकड़े गए, आपको सबको पता है, सबको जानना चाहिए। और इस मैटर को भी, जो आप मैटर बता रहे हैं, इस मैटर को भी उसी निगाह से आपको देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छद्म रूप धारण करके लोग
भारत की जनता को, भारत की जो भोली भाली जनता है, जो अतिथि देवो भव के कंसेप्ट से चलती है, उसको कहीं ना कहीं लोग ठग रहे हैं। कहीं ना कहीं उस जो कानून में गैप है हमारे यहाँ, उसका मिसयूज कर रहे हैं। कल भी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन देखी है कि बहुत सारे लोग चले गए हैं कि हमें यहाँ रुके जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इसके बीच में कोर्ट नहीं आएगी, इसलिए हम आपको कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं देंगे। ये एक जनता जब जागरूक होगी तो ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा और आई एम श्योर कि ये चलेगा आगे तक। लेकिन सर, ये जो दलील दी जा रही है कि इसका मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है, तो ऐसे में अगर लीगली मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस महिला का अगर मैटर कोर्ट में है तो सिर्फ उस वजह से इसको छूट दे देना चाहिए, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो उसके फैक्ट्स होंगे, दाव पेच घुमा फिरा कर किया गया है। मैं आपको फिर से वही बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आकर पिटीशन लगाई गई, SIT बनाया गया, उसमें जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको 8-8 घंटे उनको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बुलाकर किस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये एक कानून का मिसयूज है और मेरे हिसाब से ये, हालांकि कानून स्वतंत्र रूप से काम करता है, मेरे हिसाब से या मेरी ओपिनियन अगर मानी जाए तो बिल्कुल ही इनको कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। इनको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपका केस चल रहा है, आपने झूठा केस डाला है, हो सकता है आप इसी टारगेट से आप चल रहे हो कि हम केस डालकर यहाँ उलझाए रखेंगे और हम यहाँ अपनी जो नापाक गतिविधियां हैं वो करते रहेंगे, तो उस चीज़ का अंत होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं, तो न्यायालय भी जागरूक हो रही है, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जागरूक हो रही है, हमारी डिफेंस फोर्सेस भी जागरूक हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस की भी जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं। तो ये टोटल जागरूकता से ही ये विषय दिखेगा। तो इस केस में जनता क्या कर सकती है? क्योंकि ये होता है ना कि जो अफेक्टेड है वही इसके खिलाफ केस पे जा सकता है, क्योंकि इसका हस्बैंड जो है, जो गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान का, ही कैन नॉट कम हियर, वो आ नहीं सकता है। दूसरी चीज, इसको लेकर, क्योंकि उसके बच्चे को लेकर तो एक वकील हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन 4 बच्चे को अगर साइड कर दिया जाए तो सीमा हैदर को लेके क्या कोई कोर्ट जा सकता है? क्या उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकती है? क्योंकि ये ऐसा मैटर है जो कि पूरे देश व्यापी, आपको भी पता है, ये मैटर पिछले 2 साल से चल रहा है। और अब जब स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है, जब इतने सारे हमारे देश के लोग उन 27 लोगों के जाने से गमगीन है, परेशान है, उस वक्त सीमा हैदर को लेकर सरकार की चुप्पी रखना, सादे रखना, और हम जब थाने में फोन करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है, सीमा हैदर अभी यहीं रहेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे देश की अस्मिता है, जो हमारे देश की एक पहचान है, हमारे संविधान की जो एक मर्यादा है, उसमें खलल डालने की कोशिश नहीं हो रही है? मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल खलल डालने की कोशिश नहीं, ये खलल ही है, ये खलल ही डाला जा रहा है। और इसका बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है कि सरकार उनको डिपोर्ट कर दे कि आप अपने देश जाइए और आप के वकील यहाँ अपीयर होते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर आपको अपीयर होना है तो वर्चुअली आप अपीयर हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में हो रहा है कि अफेक्टेड पर्सन, मतलब हाँ, अफेक्टेड पर्सन जो भी है वो वर्चुअली अपीयर हो जाए, ऐसा बहुत सारे केसेस में हो रहा है। कोविड के बाद से शुरू हुआ, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे IT के जो एडवांसमेंट्स हुए हैं, जो हमारे लीगल सिस्टम में जो IT का यूज़ होना शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत ये सब अब धीरे धीरे रूल्स बनाकर ये सब अलाउ कर दिया गया है। तो आपकी गवाही भी हो सकती है ऑनलाइन, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप इस तरह से सरकार को इन सारी चीज़ों की टोटलिटी में लेकर एक एक्सट्रीम डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि जो जिस केस को आप बता रहे हैं वो एक एक्सट्रीम केस है, बहुत ही कुटिलतापूर्वक इस चीज़ को किया गया है। तो एजेंसियां धीरे धीरे सुलझाती हो सकता है इसको सुलझा ले। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा ये बहुत जटिल समस्या है और काफी समय से चल रहा है, इसके ऊपर गंभीरता से सरकार को भी विचार करना चाहिए। जो वकील हैं जो इसके पक्ष में लड़ रहे हैं, वो इस तरह के तर्क देते हैं जो लीगली, मतलब जो आम इंसान है उसके भी गले से नीचे नहीं उतरता है। वो कहते हैं कि सीमा सनातनी बन गई है, सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है, सीमा पाकिस्तान से नफरत करती है, सीमा अगर पाकिस्तान जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा।
तो सर क्या इस तरह के जो कुतर्क हैं वो क्या जज साहब के सामने चलेंगे? इस तरह की चीजें जहां हमारे देश के लोग को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कभी जम्मू में बस के ऊपर हमला कर देते हैं, तो कभी हमारे जो निहत्थे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं अपने फैमिली के साथ, जिनका कोई लेना देना नहीं है, मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं, उनको मार दिया जाता है। ऐसी महिला के लिए हमारे देश के वकील साहब कहते हैं कि इसको जो है मानवता देखना चाहिए और इसके ऊपर हमदर्दी जतानी चाहिए। क्या इस तरह का तर्क कोर्ट में, इस तरह की दलीलें देखी जाएगी, सुनी जाती हैं? इस तरह की दलीलें सिर्फ बैकग्राउंड बनाने के लिए बोली जाती है, और अगर वो हमारे देश की नागरिक नहीं है तो नहीं है। कानून ये कहता है कि नागरिक को ही रहने का अधिकार है। अगर कोई बाहर से आया है, उसको वीजा की टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है तो उसका पालन करना होगा, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ पहले हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी था, FRRO का ऑफिस होता है, पुलिस उसको रेगुलेट भी करती थी, लेकिन पहले ये सब व्यापक पैमाने पर नहीं हो पा रहा था। जब से पिछले 3-4 साल से ये सरकार आई है, इन्होंने धीरे धीरे करके इन चीज़ों को, और साथ ही साथ IT रेवोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें अपने आप होने लगी हैं। तो अब ये लोग बिलबिला रहे हैं और कानूनी रूप से इनका कोई सहारा मुझे नहीं दिखाई देता, और होना भी नहीं चाहिए। कानूनन तौर पर सीमा हैदर जाएगी भारत से? बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।